नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं लिवर से जुड़ी एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही सीरियस कंडीशन की, सीरियस प्रॉब्लम की, दैट इज लिवर सिरोसिस। पर क्या है लिवर सिरोसिस, क्यों होता है, क्या कारण है इससे और क्या इसका इलाज संभव है, इसी के बारे में आज बात करेंगे प्लैनेट आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। जैसा कि मैंने बोला, लिवर सिरोसिस बहुत ही कॉमन और गंभीर समस्या बनती जा रही है। आप भी क्लिनिक पे देखते होंगे कि बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम को लेके हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहले बताइए, क्या है लिवर सिरोसिस और कैसे होता है? मैम, लिवर सिरोसिस एक एंड स्टेज लिवर डिजीज है। ये कभी भी किसी भी पेशेंट को एकदम से लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम तक वो नहीं पहुंचेंगे। इसके स्टेजेस हैं, वो स्टेजेस होने के बाद ही लिवर सिरोसिस होगा जी। इसको 3 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। ओके। तो सबसे पहली स्टेज तब आती है जब हमारी बॉडी टॉक्सिन्स नहीं बॉडी से निकाल पाती है। तब लीवर इन्फ्लामेट हो जाता है, उसमें इन्फ्लामेशंस आ जाती हैं। उस इन्फ्लामेशन को रिपेयर करने के लिए लीवर स्कार टिश्यूज बनाता है। और वो स्कार टिश्यूज हमारे लीवर की जो ब्लड सप्लाई होती है उसको रोक देते हैं। तो ब्लड सप्लाई जब रुक जाती है तो जो हमारे हेल्दी टिश्यूज होते हैं, हेल्दी सेल्स होते हैं, उनकी फंक्शनिंग हैम्पर हो जाती है, जिससे कि और ज्यादा स्कार टिश्यूज फॉर्मेशन हो जाती है। धीरे धीरे ये चीज फाइब्रोसिस में पहुंच जाती है और धीरे धीरे ये चीज सिरोसिस तक पहुंच जाती है। तो इस तरह से जो लिवर सिरोसिस है उसकी स्टेजेस ऐसे होती हैं: इन्फ्लामेशन से स्कारिंग, स्कारिंग से फाइब्रोसिस एंड फाइब्रोसिस से सिरोसिस। ओके। फैटी लिवर की समस्या बड़ी कॉमन है। क्या फैटी लिवर का कनेक्शन भी लिवर सिरोसिस से है? क्योंकि लगभग हर दूसरे इंसान का लिवर फैटी हो चुका है और वो इतना सीरियस भी नहीं लेता उसको कि फैटी लिवर है, लेट इट बी, इट्स ओके। ना ही वो अपनी डाइट में चेंज करता है, ना ही अपने लाइफस्टाइल में चेंज करता है और ना ही इसके लिए आयुर्वेदा की हेल्प लेता है। सो मुझे बताइए, क्या फैटी लिवर का कनेक्शन लिवर सिरोसिस से है? जी मैम, फैटी लिवर का कनेक्शन लिवर सिरोसिस से है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब बॉडी से टॉक्सिन्स नहीं जाएंगे, जब बॉडी नहीं फिल्टर आउट कर पाएगी, कोलेस्ट्रॉल नहीं फिल्टर आउट कर पाएगी, तो वो जो डिपोजिशन है वो लिवर की सराउंडिंग सेल्स में होती रहेगी, फैट की डिपोजिशन होगी। तो जब फैट की डिपोजिशन होगी तो वो फैटी लिवर में कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाएगी। उस इन्फ्लामेशन की रिपेयरिंग में जो वो स्कार टिश्यूज बनेंगे, ऑब्वियसली दे विल लीड टू सिरोसिस। ओके। यस। तो अगर हम लीवर एक ऐसा ऑर्गन है मैम, जब वो 70% भी अगर उसमें डैमेज है तब भी वो रिजेनरेट करेगा, तब भी वो हमारी बॉडी को सस्टेन कर सकता है। लेकिन अबव डैमेज 70 से हो जाए तो फिर वो नहीं रिजेनरेट कर पाता। अगर फैटी लिवर स्टेज 1 है तब फैटी लिवर स्टेज 2 है, हम उसको फैटी लिवर स्टेज 3 से भी रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर वो फैटी लिवर स्टेज 4 में पहुंच गया है तब भी पेशेंट डाइट नहीं कंट्रोल कर रहा है तो इट विल अल्टीमेटली लीड टू सिरोसिस। सो बेसिकली अगर लीवर को फिट और हेल्दी रखा जाए तो ये सारी कंडीशन जिनके बारे में भी आपने बात की, इनसे बचा जा सकता है। जी। उसके मेथड्स बता दीजिए, किस तरह से हम लिवर को हेल्दी रखें और किस तरह से अपना लाइफस्टाइल, अपना रूटीन मेंटेन करें कि लिवर इस कंडीशन तक पहुंचे ही नहीं। तो मैम, हम इस चीज़ से बचने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। अपनी डाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। और सबसे पहले इसमें आता है कि आप अल्कोहल कंजप्शन जो है उसको बिल्कुल खत्म कर दीजिए। वो एक बहुत बड़ा रीजन है लिवर सिरोसिस का। सेकेंडली, मेंटेन अ वेरी हेल्दी वेट। एंड थर्ड, रिड्यूस द ओवर यूज ऑफ मेडिकेशंस, रेगुलर चेकअप्स एंड गेट वैक्सीनेटेड फॉर हेपेटाइटिस। ऑलराइट। सो इन चीज़ों को फॉलो करके आई एम श्योर आप अपना लिवर हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, लिवर में खुद को रीजनरेट करने की कैपेसिटी होती है और शायद इसी कारण से उसके सिम्टम्स भी बहुत जल्दी नहीं आते। आपको नहीं पता चलता कि लिवर का कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप कुछ सिम्टम्स बता सकें कि एक काइंड ऑफ वो अलर्ट दे दे कि इट्स टाइम टू रीचेक योर डाइट, टू रीचेक योर लाइफस्टाइल एंड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। सो वो क्या सिम्टम्स हैं जिनसे हम इसको पहचान सकते हैं कि इट इज द राइट टाइम टू गो फॉर अ चेकअप? तो मैम, जो लिवर सिरोसिस है या लिवर की कोई भी कंडीशन है, उसके सिम्टम्स जो हैं वो बहुत लेट स्टेज में आते हैं। फिर भी कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हम अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स जिसको कह सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि आप नोजिएटेड फील कर सकते हैं, आपको थकान बहुत ज्यादा जल्दी लगेगी, आप हमेशा ये फील करेंगे कि आपको सोना है, आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, ब्रेथलेसनेस हो सकती है, आपको स्किन में जो है आपको वो थोड़ा पीली पड़ सकती है और आपकी जो डाइजेशन है वो
कहीं ना कहीं हैम्पर होगी। कभी कभी आप फील करेंगे कि आपका खाना नहीं पच रहा है, कभी कभी आप फील करेंगे कि खाना ठीक पच रहा है। तो इस तरह के जब सिम्टम्स आने लग पड़े तो प्लीज गो फॉर अ चेकअप। Yeah, and even if you find कि there is a fatty liver grade 1 or grade 2, so I think we have a wonderful solution for it, यकृत के Yes. अंतक चूर्ण, जो आप रोजाना अपनी डाइट में, अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं। It's very simple to take. इसे आपको दिन में 2 बार लेना है, खाना खाने के बाद 1-1 चम्मच, खाना खाने के लगभग 45 मिनट्स के बाद गुनगुने पानी के साथ इसको लीजिए। बिल्कुल सेफ है ये, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यू विल सी द मैजिकल रिजल्ट्स बाय यूजिंग इट। तो एक अच्छी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल और यकृत का यूज करके आप अपने लिवर को लिवर सिरोसिस होने से बचा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी भी वजह से या लेट पता चलने के कारण अगर आपकी कंडीशन जो है लिवर सिरोसिस तक पहुंच जाती है, तो डॉक्टर साहब मैं चाहूंगी आप 4 ऐसी चीजें बताइए जो एक लिवर सिरोसिस के पेशेंट को डेफिनेटली करनी चाहिए। जी मैम, 4 ऐसी चीज़ों में सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट की, जो कि सबसे जी। इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले डाइट में आपको लो कार्ब, लो सोल्ट और मॉडरेट प्रोटीन लेना है। मॉडरेट प्रोटीन आप मखाना, बॉइल्ड चिकन, एग और पनीर से भी ले सकते हैं। और उसके बाद इसमें जो वेजिटेबल्स हैं वो आप ले सकते हैं क्रूसीफेरस वेजिटेबल, जिसमें ग्लूकोसिनोलेट होता है, जो हमारे लीवर डिटॉक्स एंजाइम्स होते हैं उनको बढ़ाता है, उनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, जिससे कि हमारा जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो कम होता है और लीवर फंक्शनिंग इम्प्रूव होती है। तो जिसमें आप ब्रोकली होती है, कॉलीफ्लावर्स होती हैं, कैबेज होती है, ये आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेट मैनेजमेंट की। इसमें आपको जो अपना वेट है वो मैनेज करके रखना है, लेकिन इसमें आपको लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है। आप वॉकिंग कर सकते हैं 30 मिनट्स के लिए और योगा कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा। तीसरी चीज, आप हर्ब्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि फाइलेंथिस निरूरी, भूमि आंवला, जो हिपैटोप्रोटेक्टिव है, रेचक है और दीपन पाचन भी करता है। कुटकी, पाइकोराइजा कुरुआ, जिसको हम यकृत उत्तेजक हर्ब कहते हैं, जो लीवर फंक्शन को स्टिमुलेट करता है और इसमें इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी होता है। थर्ड है कालमेघ, एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा, जिसको किंग ऑफ बिटर कहा जाता है, जिसका टेस्ट बिटर होता है, दैट्स व्हाई। और ये एक्सेस पित्ता को हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट करता है। पुनर्नवा बोहिवेरिया डिफ्यूजा का भी यूज कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा डायूरेटिक है, हमारी बॉडी से जितने टॉक्सिन्स हैं उनको निकालने में हेल्प करेगा। चौथी चीज जो हमें करनी चाहिए लिवर सिरोसिस में, वो है कि हमें स्ट्रेस को मैनेज करना है। उसके लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं, उसके लिए जो हमारी स्लीप साइकिल है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और लिवर सिरोसिस के पेशेंट को रेस्ट बहुत अच्छी तरह से लेना चाहिए। तो ये 4 चीजें एक लिवर सिरोसिस का पेशेंट अपनी रूटीन में कर सकता है, इनफैक्ट करनी चाहिए। सबसे पहले डाइट का ख्याल रखना, देन स्लो एक्सरसाइज, देन हर्ब्स का इस्तेमाल, और चौथा स्ट्रेस को मैनेज करना। और ये चारों चीजें एक हेल्दी पर्सन भी कर सकता है, इनफैक्ट उसे भी करनी चाहिए, ताकि वो डिजीज तक पहुंचे ही नहीं। और डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि 4 ऐसी चीजें जो एक लिवर सिरोसिस के पेशेंट को कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, तो वो क्या होंगी? तो वो 4 चीजें होंगी। सबसे पहले डाइट की ही बात करेंगे, उसमें आपको अल्कोहल तो बिल्कुल अवॉइड करना है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स अवॉइड करने हैं, जिन चीजों में बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है उसको अवॉइड करना है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड पैक्ड फूड जो होते हैं उनको अवॉइड करना है। दूसरी चीज, आपको जो वेट मैनेजमेंट करनी है उसमें कभी भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करने हैं। थर्ड थिंग इज अवॉइड ओवर द काउंटर मेडिकेशन और यूज ऑफ सेल्फ मेडिकेशन। एंड फोर्थ थिंग इज स्ट्रेस, अवॉइड स्ट्रेस एट ऑल कॉस्ट। जी, और उसके लिए स्ट्रेस के लिए जैसे आपने बताया कि अनुलोम विलोम या कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या भ्रामरी आप कर सकते हैं, इट विल मेक यू स्ट्रेस फ्री। और इसके अलावा अल्कोहल का इंटेक डेफिनेटली अवॉइड करना है। तो डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से या मॉडर्न मेडिकेशन के हिसाब से लिवर सिरोसिस को स्टॉप करना तो पॉसिबल है, कि जितना डैमेज हो गया है आगे होने से कुछ हद तक बचाया जा सकता है। वो अलग बात है कि उन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, बट लिवर सिरोसिस को रिवर्स करना इज नॉट पॉसिबल। लिवर ट्रांसप्लांट का सजेशन यूजुअली डॉक्टर्स देते हैं इस तरह के पेशेंट्स को, बट आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग क्या ये पॉसिबल है कि बहुत ही हाई फाइब्रोस्कैन वाला पेशेंट भी, लिवर सिरोसिस वाला पेशेंट भी वापस एक नॉर्मल लिवर पा सकता है या अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है?
जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। रिसेंटली अभी हम जब मानसा कैंप गए थे, वहाँ एक पेशेंट आए थे, डॉक्टर विक्रम चौहान के ही पेशेंट थे वो, जिनका केपीए 30 केपीए था और 30 केपीए पे ही उनको एलोपैथी डॉक्टर्स ने सजेस्ट कर दिया था कि आप लिवर ट्रांसप्लांट करवा लो, और उनको कहा था कि 13 लाख 14 लाख इतने लगेंगे, तो अब आपको ये ट्रांसप्लांट करवाना ही पड़ेगा। तो वो पेशेंट बहुत परेशान थे, उन्होंने सर की वीडियोस देखी, प्लैनेट आयुर्वेदा की वीडियोस देखी और वहां से सर की मेडिकेशन स्टार्ट की। तो उनका केपीए उस टाइम पे वो उन्होंने कहा कि मेरा 30 से डायरेक्ट 9 केपीए रिड्यूस हो गया था, और अब उनको जो एलोपैथी डॉक्टर है वो भी कह रहे हैं कि ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से नेचुरल हर्ब्स हैं, उनका जरूर एक्शन है, तभी केपीए 30 से भी 9 तक पहुंच सकता है। ये जो जितनी भी हर्ब्स मैंने आपको बताई हैं, इनका लीवर पे एक्शन है। ये यकृत उत्तेजक होती हैं, ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती हैं, हमारा जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है लीवर पे उसको रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो ये हर्ब्स हमारा लीवर केयर पैक है। लिवर केयर पैक में यकृत प्लिहांतक चूर्ण में 8 हर्ब्स हैं, लिवर डिटॉक्स फॉर्मूला कैप्सूल है, इंडियन एक्नेशिया कैप्सूल है, फेलेंथिस निरूरी कैप्सूल है, और ये जितनी भी हर्ब्स हैं ये इस पैक में हैं। ये बहुत हेल्पफुल होती हैं लिवर सिरोसिस के पेशेंट को। रीजनरेट भी कर सकता है लिवर के सेल्स और उसको रिवर्स करने में भी हेल्प करता है। That's wonderful. So और पॉजिटिव पॉइंट कि इन हर्ब्स का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। इन हर्ब्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बॉडी के किसी पार्ट पे भी एक्यूमुलेटिव कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कि ऐसा नहीं होगा कि लीवर ठीक हो गया तो आपका लंग्स खराब हो जाएगा। Absolutely, that is what I'm saying. बाकी सारे ऑर्गन्स भी आपके सेफ हैं और लिवर तो रीजनरेट हो ही रहा है। एक नया लीवर आपको मिल सकता है अगर आप प्रॉपरली मेडिसिन, डाइट और लाइफस्टाइल, योगा, मेडिटेशन इन सब का सहारा लें तो डेफिनेटली यू कैन कम बैक टू अ नॉर्मल लिवर फ्रॉम लिवर सिरोसिस। डॉक्टर साहब, कोई और एडिशनल टिप आप देना चाहें लिवर सिरोसिस के पेशेंट को, या कुछ और जानकारी हमारे दर्शकों को लिवर सिरोसिस के बारे में बताना चाहें तो प्लीज। मेरी जो टिप होगी वो यही होगी कि अगर आपको लिवर की कंडीशन हो गई है, लिवर सिरोसिस आपको हो गया है और आप मेडिकेशंस लेने आए हैं, प्लैनेट आयुर्वेदा में आए हैं या कोई भी आयुर्वेदिक मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी डाइट पे भी उतना ही ध्यान रखिए जितना आप मेडिकेशंस पे ध्यान रखते हैं। ये 50-50% के हिसाब से आपकी मैनेजमेंट होती है। अगर आप डाइट फॉलो नहीं करेंगे तो मेडिसिन का कोई भी असर आपकी बॉडी पे नहीं होगा, और डाइट और मेडिकेशंस दोनों फॉलो करेंगे तभी आपकी बॉडी जो है वो इम्प्रूवमेंट भी दिखाएगी। वेरी ट्रू। सो अगर आप भी लिवर सिरोसिस की समस्या से जूझ रहे हैं और एक परमानेंट सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो आप प्लैनेट आयुर्वेदा आ सकते हैं, आप क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, और अगर आपके लिए आना संभव नहीं है तो डोंट वरी, आप घर बैठे वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आप दिए गए नंबर पे कॉल करके अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। सो बिना देरी किए कॉल कीजिए, क्योंकि आपकी सेहत से इम्पोर्टेंट आपके लिए कुछ नहीं है। और इनफैक्ट अगर हम देखें तो घर में एक भी फैमिली मेंबर अगर बीमार होता है या किसी हेल्थ प्रॉब्लम में होता है तो पूरा का पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है। सो अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और इसी तरह बने रहिए प्लैनेट आयुर्वेदा के साथ। कुछ और क्वेश्चंस हैं अगर आपके, या आप किसी और डिजीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाएंगे। धन्यवाद। लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या, अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर। हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी। हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।